जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से आ गया आप लोग को परेशान करने के लिए। पहले तो क्षमा चाहूँगा, आप लोग मुझे बार बार हरी शर्ट टी शर्ट में देखकर बोर हो गए होंगे, लेकिन मुझे हरा रंग बहुत पसंद है और ये टी शर्ट मैं सबसे ज़्यादा पहनता हूँ और मेरे पास 5-6 हरे टी शर्ट ही हैं, तो इसलिए परेशान ना होएं। खैर मुद्दे पर आते हैं। अभी शाम को या दोपहर में शायद हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कैबिनेट मीटिंग के बाद पटवारियों को 4,000 ग्रेड पे 4,000 भत्ते दिए हैं और ग्रेड पे वगैरह के संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। उसके बाद हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने एक ऑडियो के थ्रू हमसे अभिमत मांगा था, बहुत सारे जिलाध्यक्षों से, बहुत सारे पटवारी साथियों से। तो मैंने उनके ऑडियो के बाद उनको ऑडियो को सुनकर 10 बिंदुओं में इस हड़ताल के आगे के जो फैसले होने चाहिए उस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया ताकि आप लोग हताश ना हो, कन्फ्यूज़ ना हो। बहुत सारे लोग हमारे ऐसे जो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, जो मतलब निराश हो रहे हैं। हालांकि हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने इस बार हमारी नाव को डूबने से बचा लिया है। हमारे संघर्ष की जो नाव है उसको जैसे तैसे वो फिर से नदी में उतार के ले गए हैं और आशा करता हूँ कि वे इस बार इस नदी को पार करके ही, संघर्ष की नदी को पार करवा कर ही हम लोग को 2800 की मंजिल तक पहुँचा कर ही मानेंगे। और इसलिए पूरा 18,000 19,000 जो पटवारी हमारी साथी हैं वो उनके साथ हैं। अब हम आते मुद्दे पर। पहला पॉइंट जो उनका था कि पीएस और सीएम से चर्चा हुई, ये बहुत ही सराहनीय कदम था कि जैसा वो कहते आए हैं अभी तक हम हड़तालियों से बात नहीं करते और उन्होंने हड़तालियों से बात की। ये बहुत ही एक अच्छी पहल थी और एक अच्छा कदम था, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी बात आई कि रस्तोगी जी से भी चर्चा हुई। जो व्यक्ति पटवारियों से बहुत चिढ़ते हैं, हमारे माननीय रस्तोगी जी, पता नहीं क्या है भाई, कोई यदि आपको हम लोगों से आपत्ति है तो हम लोग क्षमा प्रार्थी हैं आपके, है ना। हम लोग बहुत काम करते हैं फील्ड पर, आपके मार्गदर्शन में आप कभी आएँ और हम लोगों के साथ एक दिन पूरा बिता कर देखें तो शायद हो सकता है आपके जो विचार हमारे प्रति नकारात्मक है वो सुधर जाएंगे। तो उनसे ग्रेड पे की चर्चा हुई और उन्होंने ये बताया कि ग्रेड पे की जो फाइल है वो राजस्व और वित्त विभाग से पारित हो गई है सहमति के साथ और वो चली गई है कर्मचारी आयोग के पास। और आयोग और अध्यक्ष जो है, आयोग के अध्यक्ष जैसे ही उसको साइन कर देंगे, मतलब उनके आयोग के पास लंबित है। तो ये दूसरी पॉइंट था। तो मैं कहता हूँ यार, यदि आपके पास लंबित है, आपने पारित कर दिया तो इसकी घोषणा करवा देते आज कैबिनेट में। आप कैबिनेट में मुख्यमंत्री महोदय लिख देते या जो मिश्रा जी थे हमारे माननीय मंत्री जी, वो ये भी कह देते कि पटवारियों का ध्यान में रखते हुए हमने उनके ग्रेड पे की बात आगे बढ़ा दी है और कर्मचारी वो लंबित है, जैसे ही उस पर कोई निर्णय आएगा हम पटवारियों का उन्नयन कर देंगे, तब तक पटवारी हड़ताल स्थगित कर दें या खारिज कर दे। तो ये बात बोलते तो ये अच्छा लगता हमको, मगर कैबिनेट में ये बात नहीं आई। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि आयोग और अध्यक्ष की सहमति दे देंगे तो जल्दी ही पे ग्रेड मिल जाएगा। तो ये घोषणा की जा सकती थी कि कर्मचारी आयोग के पास पेंडिंग है और जैसे ही आयोग अध्यक्ष के पास पेंडिंग है, मतलब राजस्व और वित्त विभाग को कोई आपत्ति नहीं हमारे ग्रेड पे बढ़ने से। पहला पॉइंट तो ये मुझे अच्छा लगा, सकारात्मक है, लेकिन इस पर अभी विरोधाभास है, मैं आगे बताता हूँ इस विषय पर। फिर आज 4,000 का भत्ता मिलेगा, ये इन्होंने पहले से बता दिया कि इसका सेंट्रल से रिलेटेड नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये योजना केंद्र सरकार की है, मैंने इसको देखा काफ़ी और इस पर मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी डाला है कि क्या है एग्री स्टेक भत्ता। दूसरी भी अतिरिक्त हल्के की बात जो आई, 500 रुपये बढ़ा दिया आपने। हमारी मांग 25% की थी वैसे तो, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको वो दे दो, ठीक है मत दो, हम तो कहते हैं अतिरिक्त हल्का वैसे ही बंद हो जाएगा। जैसे ही नए पटवारियों की जो जांच है, जांच करने के बाद न्यायालय उनको नियुक्ति देगा तो अतिरिक्त भत्ते का जो लफड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा और सब पटवारी के पास एक एक भत्ते, एक एक हल्का रहेगा। गिने चुने 19,000 में से मुश्किल से 200-300 पटवारी ऐसे होंगे जिनके पास एक एक्स्ट्रा हल्का होगा, तो उससे कोई बर्डन नहीं पड़ने वाला है। बाकी ठीक है, यदि आपको उसको बढ़ाना भी था तो 25% करते जो मांग थी, तो हमको ऐसा लगता कि हाँ हमारी जो लिस्ट थी, मेन्यू थी हमारी, जो हमने मेन्यू दी हुई थी उसमें से कम से कम 1-2 आइटम तो आपने देखे। मुझे तो ये 4,000 भत्ते देख कर लगा कि इन्होंने तो देखा ही नहीं है कुछ भी और बस आँख बंद किया, बोले आओ लूडो खेलते ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 तो 6, हाँ चलो ये 6, तो ऐसा था वो, ठीक है। खैर फिर आता हूँ 5वें पॉइंट पे। 5वें पॉइंट पे बताया गया कि भरोसा करें यदि हम पटवारी साथी यदि रस्तोगी जी पे या हमारे राजस्व मंत्री पे या प्रमुख पे, जो भी इन पे भरोसा करें तो ये हमको कैडर रिव्यू या समय मान दिलवाएंगे। तो ये जो कैडर रिव्यू वाला लफड़ा है मुझे अच्छे से याद है, कांग्रेस लेकर आई थी और मतलब सॉरी जो पिछली सरकार थी वो लेकर आई थी और नई सरकार जब आई है उसने वो जो कमीशन थी उसको खारिज कर दिया, तो कैडर रिव्यू वाली बात ही ख़त्म हो गई थी। फिर अचानक से वापस से कैडर रिव्यू, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, तो ये मुझे अजीब लगा, ठीक है। और इसको मैं सिर्फ समयमान, आप विसंगति दूर करिए, जो गलती आपसे हुई है 1998 में, आपने सबको प्लस किया तो हमको प्लस करिए, बात ख़त्म। फिर आता है ग्रेड पे समयमान आज नहीं देंगे, महापंचायत करवाकर अन्य मांग पूरी करने पर विचार करेंगे। भाई साहब विचार करने के लिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं हम लोग,
मंत्री जी या जो भी हमारे सचिव महोदय हैं जिन्होंने ये आश्वासन हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय को दिया है, मैं प्रांताध्यक्ष महोदय से 19,000 पटवारी की तरफ से मैं अनुरोध करूँगा कि इसको एज इट इज़ लौटा दें। विचार करने की बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 15 दिन है, आप यदि सच में आपको वहाँ पंचायत करनी है, आप घोषणा कीजिए। आप 5 दिन बाद की घोषणा कीजिए, 10 दिन बाद की घोषणा कीजिए, आप घोषणा पत्र दीजिए। जिस दिन आप वहाँ पंचायत करेंगे उसके एक दिन पहले हम पंडाल उखाड़ देंगे, उसके एक दिन पहले हम हड़ताल ख़त्म कर देंगे। सीधा सा फंडा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिमाग में ऐसा हमारा जोर नहीं डल रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम आराम से पंडाल में बैठे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम बाकायदा लोगों में सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं। और मैं तो बैठे बैठे प्रेमोत्सव लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो इसको भी पढ़ते चल रहा हूँ, बीच बीच में लोगों को पढ़ाते भी जा रहा हूँ, तो वो भी अच्छी चीज़ है। उसके बाद तो विचार ना करें, बिल्कुल विचार ना करें। आप हमारी मांग पूरी करने का, आप हमारी मांग पूरी करें, उसके लिए आप महापंचायत करें। अरे हम मेन्यू कार्ड दिए 50 आइटम, भाई आप हमारे 50 आइटम भूल जाओ, आप 49 आइटम काट दो, आप सिर्फ एक आइटम दे दो हमको 2800 ग्रेड पे, बात खत्म। 1 जनवरी 2006 से काल्पनिक, या 1 जनवरी 2016 से, ठीक है, 7वां वेतनमान जब से लगा है तब से आप हमको हमारा ग्रेड पे 2800 कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी और विसंगति दूर कर दीजिए। इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारा मेन्यू कार्ड आप फाड़ दीजिए, जो भी आपके पास पहुंचा मेन्यू कार्ड फाड़ दीजिए, ठीक है। फिर आया उन्होंने कि आज यदि वापस आते हैं तो वार्ता जारी रहेगी, ग्रेड पे कैडर रिव्यू पे बात होगी और हड़ताल अवधि का वेतन भी आज आदेश कर देंगे। भाई साहब, हड़ताल अवधि का वेतन हमको तो पहले से पता था कि यदि हम हड़ताल पे जा रहे हैं और जब तक हड़ताल ख़त्म नहीं होगी तब तक हमको हड़ताल अवधि का वेतन नहीं मिलेगा, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो हड़ताल अवधि का वेतन के लिए कोई ऐसे हमारे किसी पटवारी साथी को कोई शिकायत समस्या नहीं है। जब हड़ताल जब भी ख़त्म होगी तब सशर्त ख़त्म होगी, और वो नियम में है कि या तो उसको कार्यावधि माना जाएगा या फिर वो क्या कहते हैं उसको, ईएल, हाँ, अर्जित अवकाश का आवेदन देकर वो आ जाता, तो इशू नहीं है कई। हाँ, बस ये है कि एक रूपता रहे सारे जिलों में, सारे तहसीलों में, और इसका आदेश ज़रूर आ जाए, तो ये एक अच्छी बात है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब भी हड़ताल हमारी समाप्त होगी, जब भी हमारी मांगें पूरी होंगी, शासन हमारी बात मानेगी और जायज़ समझेगी तो वो ऑटोमेटिक करेगी। तो इतना हैवी काम नहीं है। सरकार यदि हमको ये धमकी दे रही कि हड़ताल अवधि का वेतन काट लेंगे, तो भैया नहीं मिलेगा, वो पता है हमको। हमने सितंबर का वो अगस्त का वेतन बड़ा संभाल के निचोड़ के काम चला रहे हैं, उसको रखा हुआ गीला कपड़ा, वो हम काम चला लेंगे, कोई दिक्कत भारी बात नहीं। फिर आता है कुछ लेकर सम्मान सहित वापस आज। हाँ, ये हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने सारे जिलाध्यक्षों से अनुरोध किया और उनसे पूछा कि कुछ लेकर, मतलब कुछ भी मिल रहा हो वो लेकर सम्मान सहित वापस आ जाएं और सीएम का सम्मान करते हुए पंचायत करने का प्रयास करें। कुछ लेकर आना और फिर पंचायत कराने का प्रयास करना, ये 2 चीज़ें हैं। कुछ भी लेकर आ तो सकते हैं, लेकिन क्या वो स्थायी है? वो भत्ता जो है वो अस्थायी है, सबको नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, इसका वीडियो मैंने रिसेंट में बनाया था, उसमें थोड़ा सा डिटेल्ड में है, मैं अभी वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहूँगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो भत्ता मिल रहा है वो हमारी मांग नहीं था, तो हम कुछ तो ले लें, लेकिन वो लें जो हमने मांग की है ना। और हमारी पहली और प्राथमिक मांग है 2800। आप 2800 ग्रेड पे दीजिए, हमें कुछ मत दीजिए एक्स्ट्रा। हम आज अभी वापस आते, सीएम साहब नहीं, हम तो रस्तोगी जी के सम्मान में वापस जाएंगे। हम तो हमारे तहसीलों के, जिलों के तहसीलदारों और कलेक्टरों और एसडीएमओ के सम्मान में वापस जाएंगे। आप 2800 ग्रेड पे तो दीजिए। हमारा सम्मान तो हम जब हड़ताल में गए थे तब छोड़ कर आए, तब तो पंडाल में बैठ रहे हैं। हमको खुद दुख हो रहा है कि किसानों का काम पेंडिंग हो रहा है, किसानों की चीज़ें पूरी नहीं हो रही, किसानों का फसल चौपट हो रही है, उनकी मकान चौपट हो रहे हैं, पानी गिर रहा है, तो उनके कई बच्चों के फॉर्म है, आवेदन है, तो उनके ईडब्ल्यूएस जाति प्रमाण पत्र के कारण काम रुके हुए हैं। हमें दुख है, हमें संवेदनाएं है पूरी, और पूरे 19,000 पटवारियों को संवेदना है। ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं है, सबको संवेदना है। किंतु हम सम्मान सहित तभी आएंगे जब हमारा सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बात है। और फिर उन्होंने एक चीज़ और कही कि या फिर बिना कुछ लिए आचार संहिता तक संघर्ष। इसको ऐसा ना बोले कि बिना कुछ लिए आचार संहिता तक संघर्ष। हम बिना कुछ लिए तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमको हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। हाँ, आचार संहिता में हम जैसा कि वो उस पर तो हमारा जोर नहीं है, निर्वाचन आयोग के तहत या इस देश के संविधान के तहत सबसे बड़ा कार्य है निर्वाचन, तो उसके लिए हम वापस आएंगे, लेकिन सशर्त वापस आएंगे। और सभी जिलाध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष इस बात पर सहमति भी देंगे, मुझे पूरा यकीन है, और प्रांताध्यक्ष महोदय पर भी यकीन है कि वो हमारे इस सम्मान का सम्मान करेंगे कि सशर्त हम सिर्फ निर्वाचन के काम के लिए, चुनाव कराने के लिए वापस आएंगे। और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होगी, हमारे पंडाल हम वापस वहीं लगाएंगे, वहीं पर हम पालथी मार के बैठेंगे और वापस अपना राग अलापेंगे कि 2800 दो, 2800 दो, 2800 दो, ठीक है। और एक और है हड़ताल की आपसे शिकायत न करें। तो आप अभिभावक हैं, हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय हमारे अभिभावक हैं, और उन्होंने हमें यहाँ तक उनके ही बैनर के तले, उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही निर्देशन में हम हड़ताल यहाँ तक लेकर आए हैं। उनकी कार्य समिति के कारण ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, कुछ शिकायतें सबको हैं कि पारदर्शिता नहीं है पूरे राज्य में, पूरे ज़िलों में एक रूपता नहीं है, किस दिन क्या कर रहा, कोई कुछ जिसका जो मन कर रहा है वो नवाचार कर रहा है, तो वो सब
छोटी मोटी शिकायतें वो अपने अभिभावक से हर किसी को होती है, हमको भी अपने पिताजी से शिकायतें रहती। इसका ये मतलब नहीं है कि वो करें, हमको कुछ मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, हम जो भी कहेंगे हम आपसे ही कहेंगे। हाँ, हमारा लहजा अलग होगा, हम शिकायत के लहजे में नहीं करेंगे, हम आपसे चर्चा करते हुए करेंगे कि अपन ने कहाँ कमी की है। और आचार संहिता यदि लग जाती है और सरकार हमको नज़रअंदाज करती है तो हम फिर इस विषय पर आपसे बैठकर ही चर्चा करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, कॉफ़ी पर चर्चा करेंगे, या बाकायदा भुट्टे खाते हुए चर्चा करेंगे कि माननीय प्रांत अध्यक्ष महोदय, अपन ने कहाँ गलती कर दी और अपन को कहाँ सुधार की ज़रूरत है। तो आप, हमारा अधिकार है आपसे शिकायत करना, आप हमारे मुखिया हैं और पूरे राज्य में हमको कोई नहीं जानता, आपको सब जानते हैं कि आप एक पटवारी हैं और एक पटवारी का चेहरा है, तो हम सबका चेहरा आप हैं। तो हम आपसे मतलब हम प्रांताध्यक्ष महोदय की तरफ से ये बोल रहे हैं कि ये 10 बिंदुओं पे मैंने इसका निचोड़ निकाला है। और मुख्य निचोड़ ये है, हड़ताल समाप्त नहीं हुई है, हड़ताल चलेगी अनवरत जब तक 2800 ग्रेड पे नहीं मिलेगा। हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मस्त रहो, परिवार को समय दो, और जब दिन भर पंडाल में बैठो और जो लोग नहीं आ रहे उनको बुलाइए, ठीक है। और यदि फिर भी आपका मन नहीं लग रहा हो तो प्रेमोत्सव पढ़िए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी प्रेमोत्सव आ गई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और नहीं तो सीधा सा फंडा है, आप ग्रुपों में व्हाट्सएप पे बहस ना करें, आपसी कलह मत करिए। ये हमारे संघर्ष का समय है, जब परिवार पे परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तब हमारा काम है एक दूसरे को ताकत देना, एक दूसरे के साथ में खड़े रहना, ना कि एक दूसरे की टांग खींचना। तो टांग खिंचाई बाद में करेंगे, पहले अपन सरकार से लड़ लें, पहले अपन अपने संघर्ष के लिए लड़ लें, पहले अपन अपने सम्मान के लिए लड़ लें। जब अपना ये काम पूरा हो जाएगा तब लड़ लेंगे यार, कौन कहाँ जा रहा है, सब यहीं है, सब अपनी तहसील में मिल जाएंगे, ज़िले में मिल जाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, कहीं भाग के कोई नहीं जा रहा है। तो लड़ने का समय आएगा, बाद में लड़िएगा, पहले सकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करें, सकारात्मक रहें और अपने उद्देश्य की प्राप्ति को बिल्कुल ना भूलें। तो एक ही नारा, एक ही मांग, वेतनमान वेतनमान वेतनमान। और हाँ, सोहन भैया आमरण अनशन पर बैठे हैं, आज 5 दिन हो गए, 6वां दिन कल से 4 ही हो जाएगा उनका। मैं उनसे भी अनुरोध कर चुका हूँ, अभी भी अनुरोध कर रहा हूँ कि भैया, सरकार बहरी गूंगी अंधी सब हो गई है, आप बिल्कुल अपनी सेहत का ध्यान रखें और आमरण अनशन से उठ जाएँ, क्योंकि हम पे भरोसा रखें, हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक 2800 नहीं मिलेगा। तो आप आमरण अनशन त्याग दें और अपन अपना संघर्ष जारी रखें, हम जारी हैं, हम आपके साथ हैं, हमारा सहयोग आपके साथ है, पूरा 19,000 पटवारी आपके साथ है। आज तिरंगा यात्रा निकालें, कल आप कहेंगे तो विरोध प्रदर्शन भी कर देंगे, लेकिन अपन को प्रांत के साथ चलना है, प्रांत के बैनर के तले चलना है, और प्रांत पे हमको ये भरोसा है कि प्रांत किसी भी पटवारी के साथ कुछ भी अहित नहीं होने देगा। और बाकी तो ठीक है, मैं इन 10 बिंदुओं में हमने निचोड़ा था। और उसके बाद प्रांताध्यक्ष महोदय ने अभिमत भी मांगा है। हालांकि मेरा मानना यह है कि अभिमत बार बार ना मांगा जाए महोदय, आप मतलब हम सभी पटवारी एक बार अभिमत दे चुके हैं और आप पे पूरा भरोसा है हम सभी लोगों को, और हम भी इस बात पे पूरा भरोसा करते हैं कि आप जब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हमको 2800 ग्रेड पे नहीं मिलेगा। तो इसी सकारात्मकता के साथ मैं विदा चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमारी सिर्फ एक ही मांग है 2800 ग्रेड पे, और 2800 ग्रेड पे से कम हमको कुछ नहीं चाहिए। हम इतना संघर्ष करके यहाँ तक आए, कुछ मिलना और मेन्यू कार्ड में जो वो मिलना वो इम्पॉर्टेंट है। सरकार 3000 भत्ते दे रही, 500 अतिरिक्त हल्के का दे रही, जो भी दे रही हम ले लेंगे, पर कब, जब हमको बेसिक मिले। क्योंकि एक थाली मांगी है हमने भाई, ऑर्डर किया थाली में, अब थाली के साथ यदि वो सलाद दे दे, नींबू दे दे, अचार दे दे, नमक दे दे, पापड़ दे दे, वो एक्स्ट्रा है। रोटी सब्जी दाल चावल तो बेसिक है ना, तो 2800 हमारा बेसिक है, बाकी पापड़ सलाद आपका 3000, नींबू का जो है नींबू हो गया आपका, अतिरिक्त हल्के का 500, ये सब एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा मिल जाएगा चलेगा, नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन बेसिक चाहिए, ठीक है। तो इस आशा के साथ इस जोश को ठंडा नहीं रखना है, अब उग्र होना है, क्योंकि सरकार ने चाहते हुए या ना चाहते हुए, जाने में अनजाने में शेर की पूंछ पे लात रखा है। तो शेर तो दहाड़ना ज़रूरी है, तो दहाड़िए, अपने तरीके से लहजा बराबर रखें, अपने नियम में रहें, संयमित रहें, कोई अभद्रता ना करें, मर्यादा में रहें, दहाड़िए। एक शेर की दहाड़ पर्याप्त है यदि शेर ईमानदारी से दहाड़ता है। जय हिंद।